नमस्कार दोस्तों, राइट वे मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को आज एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिरी तक सुनना पड़ेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा जरूर सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को आप पूरा सुनिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव एक गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं। अपने भक्त को मार्गदर्शन करने के लिए भगवान शिव गुरु के रूप में अपने शिष्यों को साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा कि हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है। क्या कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है? तो साधना करते समय क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार साधना करते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई अभी भी साधना को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही साधना से सबके ज्ञान खुल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक सेठ के घर पहुंच जाते हैं। सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि क्या बेकार का भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। वह भोजन की थाली फेंककर नौकर से कहता है कि जाओ दोबारा से ढंग का भोजन बनाकर लाओ। उस सेठ की पत्नी गुरु और शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगती है। फिर गुरु और शिष्य दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। फिर गुरुजी ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस सेठ को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? फिर शिष्य ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। फिर गुरु कहते हैं, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु और शिष्य दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल आए। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम लोग अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? फिर गुरुदेव ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद शिष्य ने देखा कि एक फटे हाल व्यक्ति गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर गुरुजी ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उसे 2 रोटी को निकालकर उसे दे दिया जो उस महिला ने उसे दी थी। और रोटी को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दोनों रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल आए। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से भगवान की ओर इशारा कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्तियों को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद। इस रोटी के खाने के बाद उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? फिर उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था जिससे परमात्मा और ईश्वर दोनों दिख रहा था। यह रोटी नहीं, यह तो साक्षात जीवन था।
यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर गुरुजी ने शिष्यों से कहा, देखो भोजन वही था, लेकिन उस सेठ को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आया और तुम्हें यह भोजन पसंद आया, लेकिन वही भोजन उस व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता है, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति को इससे कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अंत तृप्त होती है। ऐसे ही साधना के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी साधना कर लेता है। अब उस शिष्य की जिज्ञासा का साधना हो गया था। फिर वह अपने गुरु जी से कहता है, मुझे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, लेकिन एक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता। तब गुरु जी कहते हैं, जो लग जाए वह मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है। भगवान जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस सेठ का मन जो भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। फिर गुरुजी कहते हैं, जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होता है, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए लालायित रहता है, वह हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए, यह होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद मिल जाता है। स्वाद हो या ना हो, फिर कोई व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना। इधर से उधर एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज मिली तो आपको एक तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं है, यह केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की मन में आदत ही होती है। फिर गुरुदेव कहते हैं, अपने जिंदगी के पिछले हिस्से को देखो और जानो कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या यह आपको केवल अभी तक भगाए ले जा रहा है और आप भागे जा रहे हैं। फिर शिष्य कहता है कि अगर मन का काम भगाना और भागना है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? फिर गुरुदेव कहते हैं, ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसे ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद होते हैं और वह ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागने लगती हैं, वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, और वह है साधना। मन भागता है, मन लालच देता है, मन लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है इसको छोड़ो, दूसरी चीज को पकड़ो। साधना कहता है जो तुम्हें मिला है उसे तो जान लो। साधना एकाग्रता लाती है, लेकिन साधना को लेकर भी हम अक्सर भ्रमित रहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, साधना का मतलब लोग आंखें बंद करके बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। लेकिन यह छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, और जब बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके मन उस बांसुरी के धुन में ही रम जाते हैं, और वहीं उसका साधना बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी बच्ची को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। वह वही कर रही है जो वह कर सकती है, जिसमें उसको आनंद आता है। एक अध्यापक हैं,
जो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। जब अध्यापक अपने हृदय से उसको पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी नियत है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होता। वह ना तो तब भूतकाल की सोचता था और ना ही भविष्य काल की। वह केवल वर्तमान के क्षण में रहता था और यही उसका साधना होता था। फिर गुरुदेव कहते हैं, जो साधना स्वतः घटित होने लग जाएगा वह एकाग्र होने लग जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब वह भागते रहता है। सब कुछ पा लेता है तब भी सोचता है कि कुछ रह गया है और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो हो सकते थे वह आपकी नियति थी। ऐसे ही व्यक्ति हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रवृत्ति लगने की ही है, नहीं तो जो लगता है वह एकाग्रता है, वह साधना है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। इतना कहकर गुरुदेव इस उपदेश को समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव अपना रूप धारण करके कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो गया हो तो हम आप सभी से क्षमा मांगते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।